Good morning class. Let's move on to the remaining questions of the exercise. Here the line segment joining A minus 1 comma 5 by 3 B is equal to A comma 5 is divided in the ratio 1:3 at P. The point where the line segment AB intersects y-axis. Calculate the value of A and coordinates of P. तो क्या दिया है, लाइन सेगमेंट है, ए बी उसके पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स -1 कमा 5 by 3, बी है a कमा 5. ओके, P इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:3. ओके, अब हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालते हैं पहले. P कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से. ओके, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, ये बस ये है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2. So what I am doing is I am just substituting the values of m1 x2 x1 y1 y2. ये भी substitute किया, ठीक है. I am left with a minus 3, 1 plus 3 is 4, यहाँ पे 5, 3 will get cancel, 5 plus 5 is equal to 10, 10 by 4. 10 by 4 is nothing but 5 by 2. Okay. अब यहाँ पे क्या दिया है, इट इज़ गिवन दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट्स एट वाई एक्सिस. अगर कोई लाइन है ए बी है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है और बोला है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. वाई एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे एक्स के कोई एक्स में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ठीक है, यहाँ से तो ये पॉइंट क्या है, ज़ीरो, तो ये हो गया 0 कमा वाई. ये होता है ना, अगर पॉइंट वाई एक्सिस में कट कर रहा है तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, एक्स क्या होगा, 0 होगा. अगर वाई एक्स एक्सिस में कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो a-3 हमारा p का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 कमा समथिंग होगा. तो a-3/4 जो है दैट वुड बी इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर ये 0 हो गया तो a विल बी इक्वल टू 3. ओके, हमने मिल गया a की वैल्यू. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होगा, p क्या होगा, ये तो 0 होगा, ये तो 0 हो गया, और द y कोऑर्डिनेट है 5/2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. The point P -4, 1 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B in the ratio 3:5. Find the points P. तो यहाँ पे क्या दे दिया है हमें, एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया है A 2, -3 and it is given पॉइंट दे दिया है which divides the line segment into two parts in the ratio 3:5. तो 3 और 5 हमारा रेशियो बन गया, लेकिन हमें जो अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट की कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता. ठीक है, वो पॉइंट दे दिया है P -4, 1. सो दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो ये दे दिया है. ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन डू. अब पॉइंट्स क्या, फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो पॉइंट्स को हम ये लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू. यहाँ पे x2 y2 ऐसे ही लिखेंगे, x2 y2. यू कैन राइट x y a b एनीथिंग विच एवर योर कन्वीनियंट. अब हमें मिला ये है 3x2 प्लस 10/8, 3y2 माइनस 10/8. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हैं, लेकिन हमें क्या पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, -4, 1. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू -4, 1, विच मीन्स दिस, अगर दो कोऑर्डिनेट अगर ऐसे है x1, y1 इक्वल टू x2, y2, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2. ये हमें पता है ना. सो यूजिंग दिस व्हाट वी आर सेइंग, 3x2 प्लस 10/8 इज इक्वल टू -4, 3y2 माइनस 10/8 इज इक्वल टू +1. ओके, एंड देन व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3x2 प्लस 10, यहाँ पे -4 इंटू 8 इक्वल टू -32, और 3x2 इक्वल टू ये यहाँ पे -32 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू -42, और x2 इक्वल टू -42/3 है ना, या डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, x2 इक्वल टू -14, और y2 3y2 माइनस 10/8 इज इक्वल टू 1, और 3y2 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, और 3y2 you will get 18, और y2 इक्वल टू 6. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B विल बी व्हाट, x2, y2 -14, 6. ओके, यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे दिया है, और पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं. हमें पता है कि पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूले में उसको रखा, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मिले,
ठीक है, और दैट इज़ इक्वल टू हमें जो गिवन है -4, 1, उन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें x2 और y2 की वैल्यू मिलेगी. ओके, now let's move on to the next question. Question number 16. In what ratio does the point 5, 4 divide the line segment joining the point 2, 1 and 7, 6? Understand the question. Ratio, you are asked the ratio. Okay, डज द पॉइंट डिवाइड, तो पॉइंट क्या है 5, 4, तो P जो पॉइंट है वो दिया है 5, 4, दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये वाला 2, 1 और 7, 6. ओके, सो हमें ये दे दिया है, एवरीथिंग इज़ गिवन. तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से हमें आंसर मिल जाएगा. सो व्हाट वी आर डूइंग इज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू ये एक्स कोऑर्डिनेट 5 है ना, तो ये व्हाट इज़ दैट इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो m2 क्या है, m1 क्या है, m1 इंटू 7m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5. इसको सॉल्व करो. 7m1 plus 2m2, 5m1 plus 5m2, m1 bring m1 and m1 together, this will give you 2m1, 5m2 minus 2m2 will give you 3m2, और 2m1 by इसको यहाँ लेके आ गए डिवाइडेड इक्वल टू 3, और यहाँ लेके आ गए तो m1 by m2 इक्वल टू 3/2. ठीक है, यहाँ पे आ गया by 2. So therefore m1 by m2 is equal to 3/2, which means the ratio is 3:2. Okay. Again, this next question number 17. The line segment joining the points A 2, 3, B 6, Y 5 is intercepted by the x-axis at the point K. मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट A, B है, मतलब जो लाइन है A, B, इस तरीके से A, B जो लाइन है, इट इज़ इंटरसेप्टेड बाय द, मतलब जो वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट के, ये बताया है एट द पॉइंट के, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है. राइट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के, हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के. तो पहले तो ये बताओ, ये एक पॉइंट है ए बी, ठीक है, के एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, तो के की कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x, 0, क्योंकि y एक्सिस कुछ हो नहीं, y तो ओरिजिन, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट कोई x होगा. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया. तो ये k हो गया x, 0 बिकॉज k इंटरसेक्ट्स एट द x एक्सिस. ओके, m1 एंड m2 डिवाइडेड इन द रेशियो m1 एंड m2. a है 2, 3, b इज गिवन एज 6, -5. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो m1 एंड m2. तो बेस्ट थिंग इज़, अब यहाँ पे x 0 के साथ, 0 कहाँ है, y कोऑर्डिनेट में है ना, y कोऑर्डिनेट इज़ 0, तो उसको इक्वेट करके देखो 0. सो व्हाट इज़ दैट, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट, m1 माइनस 5m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज़ इक्वल टू 0. और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5m1 इक्वल टू 3m2 और m1 बाय m2 इज इक्वल टू 3/5. ये यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. देयरफॉर m1 और m2 की वैल्यू हो गई 3 and 5. ओके, अब x कोऑर्डिनेट निकालना है. x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगेन m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वही चीज़ है. तो m1 की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 6 प्लस 2, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, सो यू विल गेट 7/2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ k क्या होगा, हमें x क्या मिला 7/2 और y क्या है 0, तो 7/2, 0. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो. यहाँ पे दिया है इट इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, विच मीन्स x, 0 के टाइप में होगा. ठीक है, पहले हम y कोऑर्डिनेट से हम m1 और m2 रेशियोज निकाल रहे हैं, फिर x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग m1 एंड m2. ओके, next question number 19. Calculate the ratio in which the line segment 3, 4 and -2, 1 is divided by x-axis. Okay, divided by x-axis. Right. So in which, to divided by
द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में डिवाइड, सॉरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, divided at y-axis. So I'm not explaining this, you have to do it yourself. I'm just explaining. A 3,4 है, B -2,1 है, divided by P. ठीक है, in the x axis, sorry in y axis. तो y axis में है, which means x coordinate 0 होगा, y coordinate y होगा. तो first find out the ratio निकालो. ठीक है, I have explained in the previous question. Question number 2. In what ratio does the line x minus y minus 2 equal to 0 divide the line segment joining the points 3, -1 and 8, 9. तो यहाँ पे क्या करोगे, 3, -1, 8, 9 है. ठीक है, अभी क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये लाइन सेगमेंट है. यहाँ से यू विल गेट, यहाँ से यूज़ द फॉर्मूला. ठीक है, यूज़ p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. इस तरीके से आप यू विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. ठीक है, m1 और m2 ऐसे ही रहेंगे. उसके बाद ये जो लाइन है, ये इस लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है. जो हमारा x और y मिलेगा ना आपको, जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, x माइनस वाई माइनस 2. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया था टुडे. तो x माइनस वाई माइनस 2 में सब्स्टिट्यूट करो. ओके, x की वैल्यू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन यू विल गेट द रेशियो. ओके, do this question. If you have any doubt you can ask me. Okay, अगर समझ में नहीं आ रहा then I will explain to you. Next question is question number 18. A is -4,3, B is equal to 8, -6. So you have to find the length AB. Length AB का फॉर्मूला क्या है, x2 minus x1 plus y2 minus y1 the whole square, square root of. तो ये x1 y1 x2 y2 हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get length equal to 15 सेंटीमीटर. अब क्या बोला है, ये आपको सिर्फ लेंथ, ये इक्वल टू -4,3 दिया है एंड b इक्वल टू 8, -6 दिया है. ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये आप प्लॉट करके देखो. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, रेशियो नहीं दिया है तुमको. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, और कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, ये सब कुछ नहीं दिया है, जस्ट ये दिया है कि a -4/3 है, 8, -6 एक पॉइंट p है. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज m1 एंड m2. तो ये देखो, ये प्लॉट करके देखो और वो लाइन बनाओ. ठीक है, और क्या देखोगे, यू विल सी दैट एक पॉइंट, ये p जो है ये कौन सा पॉइंट होगा, 0,0 होगा. ठीक है, ये जो लाइन है ये p है, p डिवाइड, ओके, p विल डिवाइड इन द रेशियो m1:m2 और वो p वाला पॉइंट क्या होगा, ऑरिजिन होगा 0,0. ओके, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब हम क्या करेंगे, इसमें से आपको x1 y1 है, x2 y2 है. ठीक है, m1 m2 वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम देखो 0 है तो x की कोऑर्डिनेट निकालो, 8m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0. तो इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट m1 बाई m2 इज इक्वल टू 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2 और m1:m2 इज इक्वल टू 1:2. ओके, that's it for today. I hope you have understood these questions. If you have not understood, please let me know. I will explain it once again. Okay, and do till question number 20. All the questions are similar, easy, you will be able to do it. Okay, try to do question number 19. If you're not able to do, you can ask me. Thank you.